सोचिए, भारत का इतिहास, क्या ये सिर्फ तारीखें और राजाओं के नाम हैं? नहीं, ये कहानी है पावर की, शक्ति की, उन लहरों की जो एक निर्णायक लड़ाई से उठती थीं और एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर देती थीं। आज हम उन कुछ सबसे अहम लड़ाइयों को समझेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप की तकदीर को गढ़ा है। तो हमारी आज की ये सारी पड़ताल इस स्रोत पर आधारित है जो भारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयों का जिक्र करता है। चलिए इसी के जरिए देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने और कैसे वक्त के साथ बिखर गए। आज की बात हम 5 हिस्सों में करेंगे। पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत के वो युद्ध जिन्होंने नींव रखी। फिर बात होगी सल्तनतों के दौर की। उसके बाद आएगा मुगल साम्राज्य का शानदार उदय, और फिर उन्हीं साम्राज्यों के टूटने की कहानी। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे यूरोपीय शक्तियां यहाँ आईं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से, उन 2 लड़ाइयों से जिन्होंने आने वाली सदियों का, कह सकते हैं कि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही लिख दिया। एक था बाहरी हमला और दूसरा एक ऐसा संघर्ष जिसने एक साम्राज्य को अंदर से ही बदल कर रख दिया। अब यहाँ देखिए, 2 जंग और दोनों के नतीजे, जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है 326 ईसा पूर्व हाइडेस पीस की लड़ाई, सिकंदर ने पोरस को हराया। ये कह सकते हैं भारत पर पहला बड़ा यूनानी हमला था। 2 सभ्यताएं टकरा रही थीं। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं 261 ईसा पूर्व ने कलिंग का युद्ध। यहाँ सम्राट अशोक जीते तो जरूर, पर खून खराबा इतना ज्यादा हुआ कि उनका दिल ही बदल गया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा को अपनी राजकीय नीति बना लिया। इसका असर सोचिए सदियों तक रहा। तो देखा, एक लड़ाई ने भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ा तो दूसरी ने एक साम्राज्य की रूह ही बदल दी। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम पहुंचते हैं मध्यकाल में। यहाँ एक ही मैदान जंग पर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि पूरे उत्तर भारत में एक नई शक्ति का दौर शुरू हो गया। साल था 1191, जगह तराइन। पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना ने मोहम्मद गोरी के हमले को बुरी तरह से नाकाम कर दिया। गोरी को हार मानकर वापस लौटना पड़ा। एक जबरदस्त जीत थी ये। लेकिन ठीक 1 साल बाद वही मैदान, वही लोग, पर नतीजा बिल्कुल उल्टा। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। बस इस एक जीत ने, सिर्फ एक जीत ने भारत में तुर्की शासन का दरवाजा खोल दिया और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब आते हैं बाबर पर, एक ऐसा तूफानी अभियान जिसने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक यानी मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत की पहली लड़ाई साल 1526। बाबर के पास सेना कम थी, पर उसके पास एक ब्रह्मास्त्र था, तुगलमा रणनीति। जरा इसको समझिए। सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लो और सामने से तोपें चला दो। इस घातक कॉम्बिनेशन ने दिल्ली सल्तनत की इतनी बड़ी सेना को संभलने का मौका ही नहीं दिया। और पानीपत, वो तो बस शुरुआत थी। बाबर न रुका न थका। 1526 में पानीपत तो 1527 में खानबा में राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी की बारी आई और 1529 में घाघरा में अफगानों को पटकनी दी। सोच के देखिए, सिर्फ 4 साल और एक के बाद एक जीत। इन जीतों ने उसके नए साम्राज्य की नींव को बिल्कुल पत्थर जैसा मजबूत कर दिया। पर कहते हैं ना, हर उदय का अस्त भी होता है। इतिहास इस बात का गवाह है। तो अब देखते हैं कि कैसे इतने बड़े बड़े साम्राज्य अंदर की कमजोरियों और बाहर के झटकों से धूल में मिल गए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1565 की तालीकोटा की लड़ाई। इसमें क्या हुआ? दक्कन की सल्तनतों ने, यानी विजयनगर के पड़ोसी राज्यों ने, मिलकर दक्षिण भारत के सबसे अमीर और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक विजयनगर को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये दिखाता है कि कैसे आपस की दुश्मनी एक बहुत बड़ी ताकत को भी घुटनों पर ला सकती है। और फिर वो झटका जिसने मुगल साम्राज्य की, कह सकते हैं, कमर ही तोड़ दी। 1739 करनाल की लड़ाई के बाद फारस का शासक नादिर शाह दिल्ली आया। वो यहाँ से सिर्फ दौलत लूटकर नहीं गया, वो मुगलों का गौरव, उनका तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य के सम्मान की धज्जियां उड़ाने जैसा था। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के आखिरी चैप्टर पर।
सवाल ये है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर बैठी। अंग्रेजों की रणनीति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, 1757 प्लासी की लड़ाई। धोखे से बंगाल पर कब्जा करो, क्योंकि वो उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा था, पैसा आएगा। स्टेप 2, 1760 वॉन्डीवॉश की लड़ाई। अपने सबसे बड़े यूरोपीय दुश्मन फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाओ, कंपटीशन खत्म। और स्टेप 3, जो कि फाइनल था, 1764 में बक्सर में भारतीय शासकों की मिलीजुली सेना को हराओ और सबको दिखा दो कि अब असली बॉस कौन है। इसको इस तरह से समझना जरूरी है। प्लासी की लड़ाई जो थी वो एक साजिश थी, एक शुरुआत। लेकिन बक्सर की लड़ाई वो एक असली सैन्य जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने प्लासी के अधूरे काम को पूरा किया और ये सील कर दिया कि अगले 200 साल तक हिंदुस्तान पर ब्रिटिश राज ही होगा। तो इन सारी लड़ाइयों की कहानी सुनने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या इतिहास युद्धों से बनता है या युद्ध खुद इतिहास का नतीजा होते हैं? सोचने वाली बात है ना?